जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी 3 साईं भक्तों के 3 अनोखे अनुभव। पहला अनुभव है अंजू जी का। मैम बताती है इनके हस्बैंड के जीभ पर एक ब्लिस्टर हो गया था, यानी छाला हो गया था, और वो दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा था। उनको बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे ढंग से। मैम लगातार बाबा से उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। 2 हफ्ते बाद बाबा ने मैम को एक संकेत दिया कि वो साईं स्तवन मंजरी का पाठ शुरू करें, और ये संकेत मिलते ही मैम ने तुरंत पाठ शुरू कर दिया। मैम बताती है कि बाबा के आशीर्वाद से दूसरे दिन से ही छाला ठीक होने लगा। मैम ने बाबा को वचन दिया था कि वो उनकी इस लीला को सबके साथ शेयर करेंगी, और ये लीला हमारे साथ शेयर करके मैम ने वो वादा निभाया। दूसरा अनुभव आया है जामनगर से। मैम ने हमारे साथ ऊदी की लीला शेयर की है। मैम बताती है कि एक बार इनको बहुत चक्कर आ रहे थे और इनको हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब ये सोचकर उनको डर लगता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या कह देंगे, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आ जाएगा। अब मैम चुपके चुपके बाबा को पूछती है। ठीक है, इनके घर में कोई बाबा को नहीं मानते, पर मैम बहुत मानती है बाबा को। तो मैम ने बाबा को कहा कि साईं बाबा, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप मुझे ठीक कर दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। इसके बाद मैम ने पानी के साथ ऊदी लिया और चक्कर आना बंद हो गया। इससे पहले भी एक बार इनको सीवियर कमर में दर्द हुआ था। दर्द इतना ज़्यादा था कि सांस लेने में भी इनको तकलीफ़ हो रही थी। तब भी मैम ने 2 बार ऊदी लगाया, 2 दिन तक ऊदी लगाया, और दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप ऊदी लें और आपका जो भी शारीरिक कष्ट है वो ना मिटे, ये तो हो नहीं सकता। बाबा की ऊदी संजीवनी है। तो चलिए सुनाती हूँ आज का तीसरा अनुभव। मैम बताती है कि साईं से अपनी शादी से पहले जुड़ी। जब इनकी माँ ने एक दिन इनको कहा कि रोहिणी में एक साईं मंदिर है, तुम चलोगी? तो मैम अपनी मम्मी के साथ वीरवार के दिन गई साईं मंदिर, और प्रार्थना करते वक्त बाबा से कहा मैम ने कि मेरी शादी होने जा रही है, आप कृपा करना कि जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं अच्छे से निभा सकूं। इसके बाद कई सालों तक ना ही मैम साईं मंदिर गई, ना ही साईं की पूजा की। अब क्या हुआ, सडनली 2010 में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में, और इनको इनके हस्बैंड के कंपनी में जॉब मिला। कंपनी वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट करते थे मैम के साथ, इनफैक्ट अब भी करते हैं। इनको कहा कि आप सुबह जल्दी आ जाना और शाम को आप जल्दी घर चले जाना। ठीक है, ये परमिशन भी कंपनी वालों ने मैम को दिया। अब एक दिन इनके मैनेजर ने इनसे एक रिपोर्ट मांगी, और वो रिपोर्ट जनरेट करने में मैम को थोड़ा टाइम लगा, और ऑफिस में ही 8 बज गए। बहुत लेट हो गया, अंधेरा हो गया था, और मैम बहुत डर डर के निकली कि कैसे घर वापस जाएंगी। जनरली वो अपने दोस्त के साथ ही ऑटो लेती हैं ऑफिस के बाहर से, फिर मेट्रो से घर जाती हैं, पर उस दिन मैम अकेली थी। पर जैसे ही वो ऑफिस से निकली तो एक ऑटो वाला इनको दिखा ऑफिस के सामने। ठीक है, वो खड़ा था। मैम ने पूछा कि क्या आप मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे, तो ऑटो वाला भी राज़ी हो गया। मैम मेट्रो से घर वापस गई। नेक्स्ट दिन इनकी फ्रेंड ने इनसे पूछा कि कल तुम घर कैसे गई, कल तो लेट हो गया था तुमको। तो मैम ने बताया कि हाँ, 8 बज चुका था, पर लकीली ऑफिस के बाहर एक ऑटो वाला मिला, और उसने मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दिया। ये सुनकर इनकी फ्रेंड ना हैरान हो गई कि तुम्हें कैसे 8 बजे ऑटो मिला, क्योंकि 6 बजे के बाद ऑफिस के बाहर ऑटो नहीं रहता, मिलना तो दूर की बात है। एक्चुअली मैम की जो फ्रेंड है वो बहुत साल से उसी कंपनी में जॉब करती है, तो वो जानती है कि कितना बजे तक ऑटो मिलता है, कब तक रहता है। तो वो बहुत शॉक थी कि कैसे 8 बजे इनको ऑटो मिला। बहुत दिन बाद मैम ने रियलाइज़ किया कि साईं ने ही उस रात मदद किया था। मैम बताती है कि एक बार अपने दोनों बेटियों को लेकर वो गई थी कथक क्लास। मतलब बेटी कथक सीखती है, तो कथक क्लास मैम अपनी बेटी को ड्रॉप करने गई थी। मैम कार ड्राइव करके गई थी, और वापसी के टाइम अंधेरा हो गया था, और इनके गाड़ी के नीचे फ्रंट टायर के बीच एक पत्थर फंस गया था। अब इनको पता नहीं था कि गाड़ी के फ्रंट टायर के बीच में पत्थर फंस गया है। मैम गाड़ी रिवर्स में ले रही थी,
पर गाड़ी रिवर्स हो नहीं रही थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी एक लड़का आया और उनसे पूछा कि क्या हुआ मैम? तो मैम ने कहा कि मेरी गाड़ी बैक नहीं हो रही है। तो उस लड़के ने देखा और देखकर कहा कि आपके गाड़ी के फ्रंट टायर में ना पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए रिवर्स नहीं हो रही है गाड़ी। और उन्होंने मैम से पूछा कि क्या आपके पास जंपर है, तो फिर मैं गाड़ी का टायर ऊपर करके पत्थर निकाल दूंगा। और उन्होंने पत्थर निकाल भी दिया। मैम को लगा कि इतना बड़ा हेल्प किया इस इंसान ने, तो क्यों ना मैं थोड़े पैसे दे दूं और थैंक यू बोलूं। पर जैसे ही मैम पीछे मुड़ी, उनको थैंक यू बोलने के लिए दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बाद में मैम को रियलाइज़ हुआ कि वो बाबा का ही बंदा था, या शायद बाबा खुद आए थे मदद करने के लिए मैम को। बात यह है कि अगर आप एक बार साईं साईं के दरबार में आ जाते हैं, साईं बाबा आपको अपना बंदा चुन लेते हैं ना, तो बाबा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, बाबा मदद कर ही देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो 3 अनुभव आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, एक बात तो इन अनुभव से मतलब पक्की है कि जहाँ विश्वास है वहाँ बाबा का चमत्कार होना ही है। विश्वास करेंगे, मतलब वो विश्वास रखेंगे ना, तो आप बाबा के चमत्कार को, बाबा के प्रेजेंस को बहुत फील कर पाएंगे। एकदम बाबा को हर वक्त अपने पास महसूस कर पाएंगे। आप तीनों साईं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा प्यारा अनुभव हमारे साथ, मेरे साईं परिवार के साथ शेयर करने के लिए। और मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साईं महिमा बांटिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।